एक समय था जब शाम होते ही टीवी ऑन करते ही हमें दिखाई देते थे दो सबसे लेजी लेकिन सबसे फनी दोस्त, मॉर्डेकई और रिग्बी। उनकी छोटी छोटी गलतियां हमेशा एक बड़े क्योस में बदल जाती थीं, और यही था रेगुलर शो का असली मजा। लेकिन फिर धीरे धीरे ये शो भारत के टीवी चैनल से गायब हो गया। तो आखिर ऐसा क्या हुआ? भारत में रेगुलर शो क्यों बंद हो गया? आज हम जानेंगे इसकी पूरी कहानी। ये कार्टून नेटवर्क का एक अलग तरह का कार्टून था, क्योंकि इसमें सिर्फ बच्चों वाली कॉमेडी नहीं थी, बल्कि वियर्ड एडवेंचर्स, साईफाई मोमेंट्स, इमोशनल सीन्स और एडल्ट स्टाइल ह्यूमर भी था। भारत में भी इस शो ने धीरे धीरे एक स्ट्रांग फैन बेस बना लिया। लोगों को पसंद थे मॉर्डेकाई, रिग्बी, बेंसन, पॉप्स, स्किप्स, मसल मैन। हर एपिसोड सिंपल शुरू होता था, लेकिन अंत तक सिचुएशन पूरी तरह क्रेजी बन जाती थी। लेकिन कुछ सालों बाद चीजें बदलने लगीं। भारत में किड्स चैनल्स की स्ट्रैटेजी बदल गई। उस समय इंडियन टीवी चैनल्स ज्यादा फोकस करने लगे। लोकल इंडियन कार्टून्स पर, सिंपल कॉमेडी कंटेंट पर और छोटे बच्चों के ऑडियंस पर चैनल्स ने देखा कि छोटा भीम, मोटू पतलू, रोल नंबर 21 जैसे शोज बहुत ज्यादा टीआरपी ला रहे थे। लेकिन रेगुलर शो का ह्यूमर थोड़ा अलग था। कई जोक्स और रेफरेंसेस छोटे बच्चों को पूरी तरह समझ नहीं आते थे। इसी वजह से इंडियन टेलीविजन पर इसका एयर टाइम धीरे धीरे कम होने लगा। एक और बड़ा कारण था कार्टून नेटवर्क का प्रोग्रामिंग चेंज। चैनल ने धीरे धीरे अपने ओल्डर इंटरनेशनल कार्टून्स को कम करना शुरू कर दिया। अब फोकस था न्यूअर शोज, फास्ट कॉमेडी कंटेंट और रिपीट फ्रेंडली प्रोग्राम्स। पर इसी दौरान कई क्लासिक कार्टून्स भी इंडियन टीवी से गायब होने लगे, और फिर रेगुलर शो के रीरन्स भी कम होते गए। 2015 के बाद भारत में स्मार्टफोन्स और चीप इंटरनेट तेजी से बढ़ने लगे। अब बच्चे टीवी से ज्यादा यूट्यूब, स्ट्रीमिंग ऐप्स और मोबाइल कंटेंट देखने लगे। इससे टीवी चैनल्स की रेटिंग्स पर असर पड़ा। चैनल्स ऐसे शोज को ज्यादा चलाने लगे जो ज्यादा टीआरपी दें, आसानी से रिपीट किए जा सकें और हर एज ग्रुप के छोटे बच्चों को पसंद आएं। इसी कारण कई इंटरनेशनल कार्टून्स पीछे छूट गए। 2017 में रेगुलर शो ऑफिशियली खत्म हो गया। शो का एंडिंग काफी इमोशनल था। फैंस को फाइनली कैरेक्टर्स की पूरी जर्नी देखने को मिली। हालांकि टीवी पर इसका एयरिंग कम हो गया, लेकिन इंटरनेट पर इसकी पॉपुलैरिटी आज भी बनी हुई है। आज भी मीम्स वायरल होते हैं, क्लिप्स ट्रेंड करते हैं, और फैंस इसे कार्टून नेटवर्क के बेस्ट कार्टून्स में गिनते हैं। कुछ कार्टून सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं होते, वो चाइल्डहुड मेमोरीज बन जाते हैं, और रेगुलर शो उन्हीं में से एक है। भले ही ये भारतीय टीवी से गायब हो गया हो, लेकिन फैंस के दिलों में ये आज भी जिंदा है। तो आपका फेवरेट कैरेक्टर कौन था, मॉर्डेकई या रिग्बी? जब कार्टून नेटवर्क ने 2010 में एडवेंचर टाइम लॉन्च किया, तब किसी ने नहीं सोचा था कि ये इतिहास बना देगा। पहली नजर में ये शो पूरी तरह पागलपन जैसा लगता था। एक लड़का, एक जादुई पीला कुत्ता और अजीबोगरीब मॉन्स्टर्स से भरी दुनिया। लेकिन इस मजाकिया दुनिया के अंदर छिपी थी बहुत गहरी कहानी। अब समझते हैं कि भारत में उस समय बच्चों का टीवी कैसा था। 2010 के आसपास भारतीय चैनलों पर ऐसे कार्टून ज्यादा चलते थे जो आसान हो, जिनमें सिर्फ कॉमेडी हो और जिनकी कहानी समझने के लिए दिमाग ज्यादा ना लगाना पड़े। बच्चे टीवी ऑन करें और तुरंत एंटरटेन हो जाएं। लेकिन एडवेंचर टाइम ऐसा नहीं था। एडवेंचर टाइम के गायब होने की सबसे बड़ी वजहों में से एक थी सेंसरशिप। भारत में विदेशी कार्टून्स को टीवी पर दिखाने से पहले अक्सर एडिट किया जाता है। कुछ सीन काट दिए जाते हैं, कुछ डायलॉग बदल दिए जाते हैं, और कभी कभी पूरे एपिसोड ही हटा दिए जाते हैं। लेकिन एडवेंचर टाइम को एडिट करना बहुत मुश्किल था। भारतीय फैंस ने धीरे धीरे एक अजीब चीज नोटिस करनी शुरू की। कहानी अचानक आगे बढ़ जाती थी। किरदार बदल जाते थे, लेकिन बीच की कहानी गायब होती थी। ऐसा लगता था जैसे शो के कई हिस्से मिसिंग हों, और यही चीज नए दर्शकों को कंफ्यूज करने लगी। टीवी चैनलों के लिए सबसे जरूरी चीज होती है टीआरपी। अगर किसी शो की व्यूअरशिप कम हो जाए, तो चैनल उसका टाइम कम कर देते हैं, और एडवेंचर टाइम के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। फिर आया इंटरनेट का नया दौर। अब लोग टीवी का इंतजार नहीं करते थे, वे ऑनलाइन एपिसोड देखने लगे। यूट्यूब क्लिप्स, स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स और फैन वीडियो। धीरे धीरे टीवी की दुनिया बदलने लगी।
आज भी एडवेंचर टाइम को लोग याद करते हैं।